नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात। मैं हूं आपके साथ वसीम रजा। इस वक्त मौजूद हूं मैं धरना स्थल गर्दनी बाग में, जहां ये लोगों का धरना आज दूसरा दिन है और हमारे साथ राजेंद्र जी मौजूद है। आपको बता दें, विधानसभा सत्र चल रहा है। विधानसभा सत्र कल स्थगित हो चुका था और आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। लगातार इन लोगों के धरना का भी दूसरा दिन है। क्या कुछ हुआ, क्या कुछ इनके पास सरकार द्वारा आदेश आया है, सूचना ये खुद राजेंद्र जी बताएंगे। राजेंद्र जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा दिन है, क्या कुछ सरकार आपकी बात मान रही है, मानने वाली है या नहीं? सरकार के तरफ से विधानसभा में माननीय शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट आया है कि हम 1.25 लाख की बहाली करेंगे ये चुनाव के बाद। तो ये इनकी कोई नई घोषणा नहीं है, ये साल भर पहले भी घोषणा कर चुके हैं। हम लोगों का मुख्य मांग है कि हम लोग जो 38,000 चयनित अभ्यर्थी हैं, उन चयनित अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र का शेड्यूल जारी किया जाए, डेट निश्चित बताया जाए। अगर आप तीसरे चरण की काउंसलिंग के बाद भी सभी लोगों को साथ में देना चाहते हैं तो कोई हम लोग के एतराज नहीं है, लेकिन कम से कम उसका डेट तो बता दीजिए। आप शेड्यूल जारी करिए, हम लोग बिल्कुल यहाँ से हट जाएंगे। लेकिन अभी जो स्थिति जो बन रही है यहाँ पर, बिल्कुल सरकार के तरफ से हम लोग कल से बैठे हुए हैं। सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति या कोई भी वार्ता के लिए हम लोगों को बुलाता नहीं आया है। इसलिए हम लोग यहाँ पर जब तक नियुक्ति पत्र का डेट जारी नहीं होगा तब तक बैठे रहेंगे। क्या लगता है राजेंद्र जी, ऐसे बैठने से काम चल जाएगा? दिन में धूप, रात में ठंड। कल रात में हमारी आपसे मुलाकात हुई थी तो आप खुले आसमान के नीचे बैठे हुए थे, रात भर वहीं गुजारना पड़ा था। ऐसे में तो तबीयत खराब हो जाएगी, फिर जान है जहाने वाली जो परंपरा है वो भी खत्म हो जाएगी। आप क्या चाहते हैं? आपकी सेहत रहेगी तभी ना शिक्षा बनिएगा। तो क्या किया जाए? अब हम लोग के पास जो अंतिम विकल्प जो है, लगातार शिक्षा मंत्री से मिले, अपर मुख्य सचिव महोदय से भी मिले, प्राइमरी डायरेक्टर से भी मिले। लगातार हम लोगों ने लिखित बना करके बहुत कोशिश किया हम लोग, लेकिन सत्र में आज जो सत्र चल रहा था उसमें आप लोगों की बातें उठी? बात विपक्ष के द्वारा बहुत जोरदार ढंग से उठाया गया, लेकिन सरकार के द्वारा गोलमोल जो है वो जवाब दिया गया कि हम 1.25 लाख का करेंगे। ये तो जप रहे हैं साल भर से, ये कोई नई बात उन्होंने थोड़ी कही है। आप 38,000 जो चयन हुआ उसका नियुक्ति पत्र का शेड्यूल तो जारी कीजिए। आप जारी नहीं करना चाह रहे हैं, आप सिर्फ जो है कह रहे हैं कि 1.25 लाख का करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये तो हम लोग सुनते सुनते आज हम लोग 2017 से सुन रहे हैं। तो हम लोगों का कहना है कि 38,000 जो चयनित अभ्यर्थी हैं, 38,000 चयनित अभ्यर्थियों को शेड्यूल जारी किया जाए, डेट बताया जाए और हम लोग को नियुक्ति पत्र देकर स्कूल में योगदान कराइए ताकि हम स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकें। ऐसा क्यों है कि शिक्षक जो है वो सड़कों पर हैं, और अगर ऐसे शिक्षक सड़कों पर रहेंगे तो क्या बिहार में शिक्षा का विकास हो पाएगा? क्या बिहार का विकास हो पाएगा? क्या कहना चाहते हैं? माननीय शिक्षा मंत्री जी को कहा जाता है कि विकास पुरुष है। रोड में, बिजली में या और भी सेक्टर में आपने काम किया, लेकिन शिक्षा के बारे में आपने सोचा नहीं। शिक्षकों के कारण अभी बहुत से स्कूल बिना शिक्षक के चल रहे हैं, और जहाँ कहीं भी कुछ स्कूल भी चल रहा है तो एक शिक्षक के बदौलत चल रहा है। तो आप शिक्षकों के प्रति इस तरह से दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं? शिक्षा अगर आप मजबूत कर देंगे और हमारे शिक्षकों को मान सम्मान देंगे तो हम लोग वादा करते हैं कि हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाने का प्रयास करेंगे। राजेंद्र जी, कहीं कहीं आप लोगों पर आरोप या लक्षण या कहिए कि बातों बात में बताया जा रहा है कि आप लोग राजनीति के साजिश हो चुके हैं, राजनीतिकरण हो रहा है आप लोगों की ये संबंध में। बिल्कुल नहीं। क्या राजनीतिकरण हो रहा है? क्या हम आपसे मांगने के लिए आपके पास नहीं गए? और आप अगर हमारी मांग पर विचार नहीं करेंगे तो क्या हम विपक्ष के पास नहीं जाएंगे? क्या हमारा डेमोक्रेटिक राइट नहीं है? क्या हम नेता प्रतिपक्ष के पास नहीं जाएंगे? तो इसमें राजनीतिकरण के क्या प्रश्न है? और हम लोग यहाँ पर आए हैं नियुक्ति पत्र के लिए, राजनीतिकरण करने के लिए हम लोग नहीं आए हैं। आज भी हम बता रहे हैं कि हम लोगों को नियुक्ति पत्र का शेड्यूल जारी कीजिए। हम लोग सरकार के विरोध में नहीं है, लेकिन आपकी बार बार जो है केवल वक्तव्य, स्टेटमेंट आता है, चेंज हो जाता है। माननीय शिक्षा मंत्री जी वक्तव्य देते हैं और अपनी बात पर कायम नहीं रहते हैं, ये गलत होता है। क्या लगता है, ये आपकी अगर बात सत्र में नहीं मानी गई तो ये जो धरना है कब तक चलेगा? ये लगातार चलेगा। अभी आप लोग यहीं रहिएगा, घर द्वार छोड़कर यहीं बैठे रहिएगा? बिल्कुल बैठेंगे, क्योंकि अब हम लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हम लोगों ने सारा विकल्प को देख लिया। अब अंतिम विकल्प के रूप में आंदोलन होता है। कोई के शौक नहीं कि हम आंदोलन करें, लेकिन यहाँ पर जो अंतिम विकल्प के रूप में ही
हम लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं। और उनको डेट बताने में क्या दिक्कत हो रही है? अगर आपकी मंशा साफ है, सरकार कह रही है कि हम बहाली करेंगे विधानसभा में, तो आप क्यों नहीं डेट बता रहे हैं? कहीं ना कहीं आपके मन में काला है, आप करना नहीं चाहते हैं। तो कुल मिला के शिक्षा मंत्री से भी आपकी कोई सूचना नहीं आई है? शिक्षा विभाग, माननीय शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई भी हमारा भी पदाधिकारी, कोई भी व्यक्ति आए नहीं है, न वार्ता के लिए आए हैं। ये लोग बार बार हम लोग पर व्यंग कस रहे हैं बैठे बैठे कि इन लोग को बैठने दीजिए, देखते कितना दिन बैठता है। ये व्यंग कसा जा रहा है? बिल्कुल कसा जा रहा है। इनके पदाधिकारी इस तरह के मजाक उड़ाते हैं हम लोगों को कि जो है लोग बैठेगा, कितना दिन बैठेगा। व्यंग कस रहे हैं वो लोग, व्यंगों से भी ये लड़ाई झगड़े और फैलते हैं। महाभारत भी शायद व्यंग की वजह से ही हुआ था। क्या लगता है उनके व्यंगों का जवाब आप कैसे दीजिएगा? उनके व्यंगों का जवाब कैसे दीजिएगा? हम अपने डेमोक्रेटिक राइट के अंतर्गत हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और कल से हम लोग बैठे हुए हैं शांतिपूर्ण तरीके से। जितने भी प्रशासन के पदाधिकारी सामने बैठे हुए हैं, ये सभी लोग हम लोगों के व्यवहार से खुश हैं। आज तक हम लोग कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं किए और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ही हम लोग काम कर रहे हैं। कहीं भी हम लोग को देखिए, आप देख सकते हैं किसी तरह का उग्र या किसी तरह का कोई भी गलत वक्तव्य एक भी माइक पर से कोई नहीं बोला है। हम लोग टीचर बन चुके हैं और टीचर की मर्यादा का पालन करते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार अगर उकसाएगी हम लोगों को, तो वो भी तरीका हम लोगों को अपनाना पड़ेगा, जो तरीका जो है हम लोग करना नहीं चाह रहे हैं। हम अभी भी कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप हमारी बातों को सहानुभूतिपूर्वक सोचिए और हम लोग को डेट जारी किया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पे माइक पे अनाउंस लग रहा है। सारी औरतें, महिलाएं, पुरुष अपनी मांगों को लेकर यहाँ खड़ी हैं। नियुक्ति पत्र की जानकारी के लिए हमला किया जा रहा है। क्या लगता है आप मैडम, क्या लगता है आवाज देने से नीतीश कुमार सुन लेंगे? हाँ, सुनना तो चाहिए। हम लोग जिस स्थिति में यहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ा सा उनको तो शर्म करनी चाहिए। हम लोग के दर्द को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और नियुक्ति जल्द से जल्द करना चाहिए। आपने सुना, सबको एक उम्मीद है, एक आशा है कि नीतीश कुमार इनकी बात यहाँ पे बैठे जितने धरनार्थी हैं, जो शिक्षक हैं, उनकी बात वो सुन लेगा। हालांकि अभी तक इनके पास आश्वासन के तौर पर सिर्फ एक नमूना आया है कि पंचायती चुनाव के बाद इनकी बातों को सुना जाएगा। हालांकि इन बातों पर इनका कोई जोर अभी तक नहीं चला है। इन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि जब तक नियुक्ति पत्र देने की तिथि तय नहीं की जाएगी, तब तक यह अनिश्चितकालीन धरना बना रहेगा और ये चलता रहेगा। तब तक के लिए देखते रहिए बेदर्द। धन्यवाद।